तो हेलो बच्चों, यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का हिंदी का 2025 में जो प्री बोर्ड में पेपर आया है उसको यहाँ पर हम लेकर आए हैं। आपके यही पेपर जो है हर जगह हो रहे हैं। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो यही पेपर आपका आने वाला है। आप देख लेना, आपको हूबहू यही पेपर एकदम यही मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी अभी ये पेपर आपका हुआ है और इसको हमने डाला है। ठीक है, तो आप इस पेपर को जरूर देख लें। अगर वो भी बच्चे जो इस पेपर को देख चुके हैं वो भी अपना चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन भी, संदर्भ लिखना, ये सब कुछ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये निर्देश जो है अभी आप पढ़ लो, जिससे कि बोर्ड एग्जाम जब हों आपके फाइनल वाले तो आप उसमें आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो ये आप समझते हो इस बात को। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये सब पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब हम यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि पुनर्मा जो किस विधा की रचना है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है, ये जो है वो किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो कहानी है, उपन्यास है, जीवनी या आत्मकथा। बताइए इन चार ऑप्शनों में से आपका क्या ही सही हो जाएगा। तो उपन्यास है। ये किसका उपन्यास है आपको हम बता दें, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है। ठीक है, अब आइए, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन लेखक है। आषाढ़ के एक दिन जो लेखक हैं वो कौन है? जैनेन्द्र अज्ञे या जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश। तो यहाँ पर मोहन राकेश हो जाएंगे आपके आषाढ़ का एक दिन के लेखक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए, शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो शुक्ल युग को जो काव्य के क्षेत्र में है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि शुक्ल युग को जो है काव्य के क्षेत्र में छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। ये जो ऑप्शन है बच्चे ने गलत लगाई है, लेकिन यहाँ पर हम आपको सही सही ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, हंस पत्रिका का संपादक किसने किया। हंस पत्रिका है उसका संपादक जो है किसने किया था। तो हंस पत्रिका का जो संपादक हैं वो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा या निराला। आप जानते हो हंस पत्रिका जो है वो प्रेमचंद्र के द्वारा संपादित की गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब हम देखेंगे विश्रामपुर का संत के लेखक जो हैं, विश्रामपुर का संत लेखक इसके कौन हो जाते हैं। तो विश्रामपुर का संत जो है उसके लेखक जो है कौन हो जाते हैं। तो देखिए, इनमें ऑप्शन आप देख रहे हो, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी, रामचंद्र शुक्ल और श्रीलाल शुक्ल हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? आपका श्रीलाल शुक्ल जो है आपके विश्रामपुर का संत के लेखक हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए जो है हम वीडियो लाते रहते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन आपका फंसा देंगे पूरा। आप लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, तरीके भी बताए हैं कैसे, ट्रिक से आपको जब क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे करना है ये भी सभी बताए हैं। ठीक है, तो देखिए, ठाकुर किस धारा के कवि हैं। ठाकुर जो है किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्धि, रीति मुक्त या स्वच्छंद। बताइए किस के हैं। तो ठाकुर जो है, ठाकुर जगमोहन की बात यहाँ पर की जा रही है, उन्हीं को हम ठाकुर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन रीतिबद्ध हो जाएगा आपका सही। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पर देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तार सप्तक में निम्नलिखित तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या है। तो कवियों की संख्या कितनी है? तार सप्तक में सीधा नाम से ही सप्तक 7 पता चल रहा है। ठीक है, तार सप्तक में कवियों की संख्या जो है वो 7 है। रामचंद्र का किस काल का महाकाव्य है? तो रीति काल का, भक्ति काल का, आधुनिक काल का या मध्य काल का। बताइए, जो आंसर इसका होगा क्या होगा? केशव दास द्वारा ये रचित है। आपका कौन सा? रामचंद्र का। केशव दास द्वारा ये रचित है रामचंद्र का। और ये जो है रीतिकाल, रीतिकाल से रामचंद्र का किस काल का महाकाव्य है? तो रीतिकाल का है। और केशव चंद्रदास द्वारा। ठीक है, केशव दास द्वारा। देखिए, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? निहार, नीरजा,
पल्लव या सुनहरे सहवाल। तो बताइए कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर आप सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो है यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा निहार जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमको देखना है कि कलम का सिपाही की रचना, यहाँ पर देखिए क्या है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। तो कलम के सिपाही के जो रचनाकार हैं वो कौन हो जाते हैं। विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या यशपाल या मोहन राकेश। बताइए, आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है ये क्वेश्चन जो है, आता ही आता है। अमृत राय की है, ठीक है। कलम का सिपाही किनकी है, अमृत राय की है, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, हम लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया है। यहाँ पर निर्वेद होगा, शांत का निर्वेद, ठीक है। अब देखिए, कनक कनकते सहगुरी मादकता अधिका या काहे बौराए वा खाए बौराए, ठीक है। ये जो है, ये जो पंक्ति है वो कहाँ से है, कौन से अलंकार की है, रूपक, उपमा, यमक या उत्प्रेक्षा। तो आप जानते हैं फेमस है यमक के लिए, ठीक है, यमक के लिए है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, दोहा, दोहा जो है छंद का उल्टा छंद है। दोहा छंद का उल्टा छंद कौन सा होता है, दोहा उल्टा होता है। बताइए मात्राएं किसकी उल्टी होती है, दोहा छंद के बिल्कुल जस्ट उल्टी होती हैं। बताइए किसकी होती है, सोठा की होती हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ सोठा आंसर आपका हो जाएगा। पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो पर्यावरण में जो है कौन सा उपसर्ग है, आ, तो ये नहीं है। पर्यावरण उपसर्ग किसे कहते हैं, जो पहले आते हैं शब्द के। तो अक है, पर है, न, ये परि हो जाएगा। पर्यावरण में परि उपसर्ग है, क्या है, परि उपसर्ग है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप बताइएगा। धुआं तत्सम है किसका, धूम्र का, पूर्व का, धूम का या धुआं का। बताइए किसका हो जाएगा यहाँ पर सही। तो बिल्कुल यहाँ पर आप आंसर लगाओ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका धूम्र, ठीक है, धूम्र कहते हैं। पंचतंत्र में कौन सा समास है। बताइए, पांच तंत्र यानी कि आप जानते हो द्विगु समास जो संख्यावाची होता है उसी को हम लोग कहते हैं। ये ट्रिक से अगर बताओ तो मैं आपको समास जो है ट्रिक से बता दूं कि कैसे आपको पहचानना है, ठीक है। बड़ाई में प्रत्यय है, बड़ाई में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में जो होता है आता है, ठीक है, प्रत्यय। तो बताइए आई प्रत्यय होगा, बड़ाई, बड़ा धन आई, बड़ाई, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है, कौन सा पर्याय जो है वो नहीं है। राशि, दिनकर, सुधाकर या निशाकर, जो पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, किसका नहीं है बताइए। यहाँ पर बताइए दिनकर, दिनकर ये पर्याय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दिनकर का पर्याय जो है यहाँ पर नहीं है। देखिए, ताशाम शब्द में वचन का भक्ति है, विभक्ति कौन सी है, वचन की विभक्ति जो है, ताशाम जो है ये कौन से वचन की विभक्ति है ये बताना है। तो देखिए बिल्कुल सही अगर लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन की विभक्ति है ये, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। जिन स्वरों जो स्वरूप में जो है शब्दों के परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं। विकारी, अव्यय, संज्ञा या विशेषण। तो बताइए अव्यय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए खंड बा अगर हम देखें तो यहाँ पर खंड बा में हम समझेंगे कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हो इसमें हमें क्या क्या 3 क्वेश्चन संदर्भ पूछा गया है, व्याख्या करनी है और संगत हमारे इसका क्या प्रभाव पड़ा है। ये जो आप गद्यांश देख रहे हो इसमें आप देख सकते हो, पूरा दिखा दूंगा पेपर आपको मैं, लेकिन आप ये चीज़ सुनिएगा एक बात को। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं कि कैसे आपको ये गद्यांश लिखना है, देखिए लिखने का तरीका चाहे आपको कुछ भी ना आए फिर भी आप इसको लिख सकते हो। मैंने इस तरीके से आपको अभी मैं बताऊंगा, अगला वीडियो इसी पर होगा, ठीक है। जो अगला वीडियो आएगा कैसे गद्यांश लिखना है, कैसे आपको पदांश लिखना है, उसका संदर्भ कैसे लिखना है, डिजाइन करके कैसे लिखना है बढ़िया तरीके से, जिससे कि एग्जामिनर एक में एक भी क्वेश्चन आपका 6 में 6 नंबर दे जाए, ठीक है। तो हम उसको करेंगे। हम आपको पेपर दिखा दे रहे हैं पूरा, ये है आपका पेपर, जैसे कि आप इसको देख लो और आप इन पर फोकस करो और आप रिवाइज करो इनको, ठीक है। हम जल्दी से आपको बढ़ा करके थोड़ा दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये है आपका पेपर, ये जो पूछा गया है
निर्भय स्वागत करो, ये वाला पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आप रोक करके वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। संदर्भ यहाँ पर अनुवाद करने के लिए संस्कृत का गद्यांश दिया गया है। ठीक है, ये रहा। यहाँ देखिए ये दूसरा है, अथवा एक हमें करना होता है। ठीक है, 5 नंबर का ये 2 जो है वो संदर्भ हिंदी में अनुवाद इनका करना है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर हो जाता है, प्रश्न 1 आपको करना है। खंड काव्य आधारित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न को उत्तर देते हुए यहाँ पर लिखना है। आप किस खंड काव्य से हैं, आपके पास कौन सा खंड काव्य आपके यहाँ चलता है, वो आप उसके अनुसार रख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, इस तरीके से खंड काव्य है, जो भी आपका हो वो आप देख सकते हो। तुमुल खंड काव्य चलता है ज़्यादातर। ठीक है, तो आपके अनुसार जैसा भी हो। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर का आपसे परिचय, जीवन परिचय पूछा जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था एक ना एक रामधारी सिंह दिनकर का निश्चित आता ही है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे आपको जो है लिखने का, देखो तरीका अलग होता है जीवन परिचय का। आप अगर छोटा सा भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। अगर आप ये तरीका सीखना चाहते हो तो आप बताओ, हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे आपको लिखना है। 5 में 5 पूरे नंबर देंगे कौन, एग्जामिनर देगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से ये आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास का, राम नरेश त्रिपाठी का और श्याम नारायण पांडे का, इनको में से एक का आपको लिखना होता है। तुलसीदास का मैंने करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, और एक श्लोक कंठस्थ आपको होना चाहिए, एक श्लोक जो कि 2 नंबर का आपका आता है, 2 लाइन का होता है, याद कर लो और सीधा 2 नंबर आपके खाते में पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपने निवास और मोहल्ले के समुचित साफ सफाई के लिए पदाधिकारियों का पत्र लिखिए। आप कैसे लिखेंगे, या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य को, ये भी आपका 4 नंबर का हो जाता है। और यहाँ पर 2 प्रश्न जो हैं आपको हल करने हैं, संस्कृत से है, इनका हमें उत्तर देना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक जो है 7 नंबर का आपका क्या आता है, 7 नंबर का आपका आता है निबंध, वो आपको लिखना होता है। मेरी प्रिय पुस्तक पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये जो है मैंने करा रखा है, अभी कल ही वीडियो में कराया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको 2 कर लो याद, तो आपको पर्यावरण प्रदूषण पर कर लो और स्वच्छ भारत अभियान पे ये आप 2 कर लेते हो, और जल संरक्षण पर भी आपका ये 3 जो है, इन तीनों में से एक ना एक आपका फंस जाता है। ठीक है, आपको अगर नहीं आता है निबंध लिखना तो वो आप कमेंट करो, मैं बता दूंगा आपको कैसे लिखना है। बिल्कुल कुछ भी ना आए तो कैसे आप पर्यावरण पर निबंध जो है लिखोगे। आप अगर हमें कमेंट करके बताओ कि ऐसे बताओ सर, जैसे कि हमको बिल्कुल नहीं आ रहा तो हम कैसे लिखेंगे। ये चीज़ अगर आप लिखते हो तो मैं आपको 1-2 बच्चे ही लिख देंगे तो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पेपर आपका इस तरीके का आया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और तैयार कर लो इस सभी को।